Hello everyone, I'm Amdesingir Khan and you are watching MHK Full Concept. In this video, we are going to discuss important root words of English that is absolutely fantastic for your life, for your daily English uses. So let's discuss one by one. इससे पहले कि अगर आपने हमारे MHK Full Concept चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन को और शेयर करें, कमेंट करें, हाय जरूर मेंशन करें। एंड ऑन दी अदर हैंड अगर आप मुझे फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारा हसनगीर खान ऑफिशियल पेज है जिसको आप फॉलो कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। जितना हो सके आप इस वीडियो को शेयर करें ताकि जो नीडी पीपल है उन तक ये वीडियो पहुंच सके। चलिए, और कमेंट बॉक्स में हाय लिखना ना भूलें। आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है आप जरूर मेंशन करें। चलिए, आज हम बात करते हैं आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पर जो है आज का रूट वर्ड्स। सो लेट्स डिस्कस वन बाय वन। This one is theos, T-H-E-O-S, theos, and theos, T-H-E-O-S, theos. Theos means God or religion. Theos means God or religion. Means क्या है? Theos means होता है God, means खुदा. Understand? या इसको आप ईश्वर कह सकते हैं. Understand? Theos एक रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है God और religion. Understand? So उसी से एक वर्ड बना है मोनोथिज्म। मोनो जो है मोनोस से आया है, मोनोस से आया है। मोनोस, MONOS, मोनोस मीन्स होता है सिंगल। मोनोस मीन्स सिंगल। अंडरस्टैंड? जो सिंगल गॉड को मानते हैं, जो एक ही खुदा पर यकीन रखते हैं, एक खुदा को मानते हैं, एक खुदा में उनका फेथ है, उनका ट्रस्ट है, वो बिलीव करते हैं, उनका बिलीफ जो है एक खुदा पर है। तो इस पूरे जो रिलीजन है, इस पार्टिकुलर रिलीजन को कहते हैं, इस पार्टिकुलर प्रोसेस, इस पार्टिकुलर थिंकिंग को कहते हैं मोनोथिज्म। अंडरस्टैंड? अगर कोई इंसान अगर एक पार्टिकुलर गॉड को मान रहे हैं, एक परमात्मा को मान रहे हैं, एक खुदा को मान रहे हैं, उस पर यकीन रख रहे हैं, उस पर ईमान लाते हैं, एक खुदा पर, उसको कहते हैं मोनोथिस्ट। अंडरस्टैंड? आई होप दैट यू माइट बी अंडरस्टैंडिंग। आप इनको जरूर समझ रहे होंगे। एंड ऑन दी अदर हैंड इसी थियोस से हम दूसरा वर्ड बना सकते हैं जिसको कहते हैं एथिज्म। ए मीन्स होता है नन। ए एक नेगेटिव सेंस आता है जिसका मतलब होता है नन, यानी कोई नहीं। ए का मतलब हुआ कुछ नहीं, कोई नहीं। एथिज्म मीन्स होता है ऐसा रिलीजन, ऐसा थिंकिंग, ऐसा थॉट जिसमें किसी भी गॉड को नहीं माना जाता है। ऐसा थिंकिंग, ऐसा थॉट जिसमें किसी भी गॉड को, किसी भी अल्लाह को, किसी भी परमात्मा को नहीं मानते। वो समझते हैं कि भगवान है ही नहीं। अंडरस्टैंड? तो इस टाइप के जो रिलीजन, इस टाइप का जो थिंकिंग होता है ना, उसको कहते हैं एथिज्म। सो वैसे लोग जो किसी भी परमात्मा पर, किसी भी गॉड पर यकीन नहीं रखते हैं, किसी भी भगवान पर यकीन नहीं रखते हैं, उस टाइप के लोगों को कहते हैं एथिस्ट। ATHEIST, atheist. Understand? Atheist. So next one is polytheism. Poly means होता है many. Poly means बहुत. Atheism means होता है, आपको पता ही है, God. तो ऐसे लोग, ऐसा थिंकिंग, ऐसा प्रोसेस जिसमें क्या होता है कि एक से अधिक लोगों को, एक से अधिक गॉड को माना जाता है, उस पर बिलीफ रखा जाता है, उस पर फैथ होता है, उस पर यकीन होता है, उस पर ईमान होता है। एक से ज्यादा गॉड के ऊपर ईमान होता है। वो मानते हैं कि गॉड एक नहीं है, कई गॉड हैं।
दैट मीन्स परमात्मा एक नहीं है, कई परमात्मा है, भगवान एक नहीं है, कई भगवान है, इस टाइप के मानने वाले जो पर्टिकुलर रिलीजन होते हैं या इस टाइप का जो फिलोसफी होता है उसको कहते हैं पॉलीथिज्म। पॉलीथिज्म, पॉलीथिज्म, पॉलीथिज्म। सो ऐसे पर्सन, ऐसे लोग जो एक से ज्यादा गॉड पर यकीन रखते हैं और उसको मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनकी इबादत करते हैं, उस टाइप के पर्सन को कहते हैं पॉलीथिस्ट। पॉलीथिस्ट, पॉलीथिस्ट, Polytheist, 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 polytheist. Still, there are millions of people in this world who believe in polytheism. Okay, I have seen many polytheists in my life. Understand? So इस टाइप की आप एग्जाम्पल के फॉर्म में आप यूज कर सकते हैं। एंड ऑन दी अदर हैंड अगर हम बात करें तो उसी थियोस से एक अदर दूसरा वर्ड बना है जिसको कहते हैं पैंथीज्म। पैंथीज्म, ये पैन क्या होता है? PAN, पैन, पैन मीन्स होता है ऑल, पैन मीन्स होता है ऑल, ऑल मीन्स सभी। अंडरस्टैंड? पैंथीज्म मीन्स ऑल। तो ऐसा ये पैंथीज्म क्या है? ये एक ऐसा फिलोसफी है, ये एक ऐसा फिलोसफी है, एक ऐसा फलसफा है जिसमें यह बात की जाती है कि हम किसी पर्टिकुलर गॉड के इमेज को नहीं मानते हैं। दैट मीन्स भगवान का, परमात्मा का, खुदा का कोई इमेज को हम नहीं मानेंगे। जैसे मान लो आप यूं समझते हो ना, जैसे लक्ष्मी जी का वो ये लगाते हैं, पिक्चर बनाते हैं, गणेश जी का पिक्चर बनाते हैं। तो इस टाइप के जो मानने वाले होते हैं, जो जिनका मानना होता है क्या कि पूरे जो यूनिवर्स है, पूरा यूनिवर्स में जितनी भी सारी चीजें हैं सब के अंदर में एक फोर्स काम करता है और वही फोर्स जो है उसी फोर्स को हम गॉड कहते हैं। तो इस टाइप का जो फिलॉसफी होता है, इस टाइप के जो फलसफा है, जो किसी भी गॉड के फॉर्म को नहीं मानता है, किसी भी गॉड के इमेज को नहीं मानता है, किसी भी भगवान की मूर्ति को नहीं मानता है, वो ये मानता है कि पूरे दुनिया में जितनी भी सारी चीजें हैं उसमें कुछ ना कुछ शक्ति है और वही शक्ति, वही फोर्स जो है एक दूसरे को कलेक्टिवली फंक्शन कर रहा है, एक दूसरे को कॉपरेट कर रहा है, जिससे पूरे दुनिया चल रही है। इस टाइप की फिलोसफी को कहते हैं पैंथीज्म। पैंथीज्म, 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 पैंथीज्म। पैन मीन्स होता है ऑल, मीन्स सभी। वो सारी चीजों में मानते हैं क्या कि इसमें गॉड बसा हुआ, चूंकि इसमें शक्ति है। अंडरस्टैंड? इसको कहते हैं पैंथीज्म। और जो ये इन फिलोसफी को बिलीव करते हैं कि वो सारी चीजों में जहां फोर्स, शक्ति काम कर रही है, वो क्या है? वही गॉड है। तो इस टाइप के मानने वाले पर्सन को, इस टाइप के, इस पर्टिकुलर फिलोसफी के मानने वाले पर्सन को कहते हैं पैंथिस्ट। पैंथिस्ट, पैंथिस्ट, PANTHEIST, पैंथिस्ट। अंडरस्टैंड? एंड the last one from theos is that theology, 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 theology। ये थियोलॉगोस मीन्स होता है टू स्टडी और साइंस। जो गॉड के बारे में स्टडी करते हैं, जिस वैसा स्टडी, वैसा साइंस, वैसी पढ़ाई जिसमें गॉड के रिगार्डिंग स्टडी की जाती हो, जिसमें रिलीजन के रिगार्डिंग स्टडी की जाती हो, जिसमें धर्म के बारे में, मजहब के बारे में पढ़ाई की जाती हो, उस पर्टिकुलर नॉलेज को कहते हैं थियोलॉजी, उस पर्टिकुलर स्टडी को कहते हैं थियोलॉजी। अंडरस्टैंड? आई होप कि आप इसको एंजॉय कर रहे होंगे। एंड ऑन द अदर हैंड देयर इज अनदर वर्ड ऑल्सो, एंटीथीसिस। एंटीथीसिस, एंटीथीसिस। ये एंटीथीसिस क्या है? एंटीथीसिस होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इसका मीनिंग होता है डायरेक्ट ऑपोजिट, डायरेक्ट ऑपोजिट। ये डायरेक्ट ऑपोजिट क्या है? कहता है ठीक उल्टा है, ये अपने अब्बा का ठीक उल्टा है। अंडरस्टैंड? पीपल कहते हैं ना सोसाइटी में कि he is the antithesis of his father, he is the antithesis of his father, he is the antithesis of his father, understand? एंटीथीसिस ऑफ हिज फादर मीन्स वो अपने फादर का बिल्कुल उल्टा है। वो अपने फादर का, वो अपने अब्बू का, वो अपने पिताजी का बिल्कुल उल्टा है। तो इस टाइप के जो होते हैं ना, इसको एंटीथीसिस मीन्स होता है डायरेक्ट ऑपोजिट, मीन्स ठीक उल्टा। नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा अमिलियोरेट। अमिलियोरेट, AMELIORATE, अमिलियोरेट।
अमेलियोरेट, ये अमेलियोरेट क्या है? अमेलियोरेट मीन्स होता है टू मेक बेटर, टू मेक बेटर, टू मेक बेटर। अमेलियोरेट, अमेलियोरेट मीन्स होता है हालत में सुधार होना, कोई चीज में सुधार होना। नाउ you know just 50% of his amount has been paid by the company, so it has just ameliorated his financial condition, it has ameliorated his financial condition। चूंकि 50% जो है ना पेमेंट मिल चुका है उस पार्टिकुलर पर्सन को, तो इसका जो फाइनेंशियल कंडीशन है उसमें सुधार आया है। तो सुधार आने को, ये अमेलियोरेट के सेंस में, सुधार आने के सेंस को कहते हैं अमेलियोरेट करना, अमेलियोरेट, अमेलियोरेट, अंडरस्टैंड। एंड ऑन द अदर हैंड अमेनिटी मींस प्लीजेंटनेस, अट्रैक्टिव और कंफर्टेबल फीचर, कंफर्टेबल फीचर, बिल्कुल आरामदायक, अंडरस्टैंड, खुशगवारपन, इन सब इसके लिए कहते हैं, इसको कहते हैं अमेनिटी, 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 amenity, understand? And there is a moral, a moral, that means a person, वैसे पर्सन जिनके पास सेंस ना हो क्या चीज सही है क्या गलत है, क्या राइट है क्या रॉन्ग है, इसका उसके पास सेंस है ही नहीं। इस टाइप के पर्सन को कहते हैं लैकिंग द सेंस ऑफ राइट और रॉन्ग, लैकिंग द सेंस ऑफ राइट और रॉन्ग। और उसी टाइप के पर्सन को कहते हैं अमोरल। ही इज an amoral person because he hasn't the sense of what is right or wrong, means you can say he has lack of conscience, आप कह सकते हैं कि उनके पास conscience नहीं है। तो ऐसे पर्सन जिनको पास मोरल नहीं है, या तो नहीं तो वो अच्छा इंसान है ना वो बुरा इंसान है, वो इसके पास, ये इस टाइप के लोग अमोरल पर्सन ऐसे लोग होते हैं जिनको आप ना अच्छा कह सकते हैं ना बुरा कह सकते हैं। तो इस टाइप के पर्सन को कहते हैं अमोरल, अमोरल, understand? So I hope that these words might be very much effective for your English power enhancement, your vocabulary enhancement, because English vocabulary is very much important for in your English life. So you must just just bring about many good things, and you must just grab so much, a number of vocabularies on daily basis, because this is not the matter of one day, but you can just grab, you can upgrade your vocabulary status day by day, 5 words, 10 words, and use these all vocabularies in your daily sentences, because your sentence, if you use these vocabularies, definitely I assure you that your English will be booming, understand? अगर आपने इन सब सारे स्टोरी, इसको आपने अगर मैनेज किया, इसको आप यूज किए डेली इंग्लिश सेंटेंसेज में, तो मैं आपको अश्योर करता हूं कि आप इसको एंजॉय करेंगे या आप कभी नहीं भूलेंगे। आप इसको राइटिंग फॉर्म में यूज कर सकते हैं, आप इसको स्पीकिंग फॉर्म में यूज कर सकते हैं, ये सब सारी चीजें हैं। एंड ऑन दी अदर हैंड एक अनाउंसमेंट आपके लिए है कि अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल MHK फुल कॉन्सेप्ट को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकॉन को, ताकि मिल सके आपको हमारा लेटेस्ट अपडेट्स, और हम जो भी वीडियो आपको बनाते हैं आप बिल्कुल एट द राइट टाइम मैनर आपको उनका जो अपडेट है बिल्कुल मिलता रहेगा। एंड ऑन दी अदर हैंड आप मुझे फेसबुक पर देख रहे हैं तो मेरे हसनगीर खान ऑफिशियल को फॉलो कर सकते हैं, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में हाय जरूर मेंशन करें। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर मेंशन करेंगे कमेंट बॉक्स में, और अपने फ्रेंड्स को जरूर ये वीडियो शेयर करें। अगर आप मुझे फेसबुक पर देख रहे हैं, फेसबुक पर शेयर करें, जितना ज़्यादा शेयर करेंगे उतने नीडी पीपल को ये वीडियो पहुंचेगा। तब तक के लिए इतना ही, थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।